नमस्कार मित्रों, आज का जो विषय है वो है मॉडिफाइड ह्यूक्सन एंड वेस्टलेक मेथड, ऑल्सो टर्म्ड एज द असेंडिंग मेथड फॉर पीटी। असेंडिंग मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी हम थ्रेशोल्ड निकालते हैं तो आवाज को ऊपर करते हैं, 5 dB ऊपर करते हैं, उसमें देखते हैं कि 3 में से कितनी बार, एक बार या 2 बार वो रेस्पॉन्ड करता है, उसके ऊपर थ्रेशोल्ड निकालते हैं। असेंडिंग मेथड इसलिए बोला जाता है। और ह्यूक्सन एंड वेस्टलेक इसलिए क्योंकि इन दो बंधुओं ने इस मेथड को दिया था। सवाल ये पैदा होता है कि प्योर टोन ऑडियोमीटर जब हमारे सामने होता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक फ्रीक्वेंसी लगाएं और इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाएं। जैसे कि 1 किलोहर्ट्ज लगाया हमने, फिर आदमी को बोले कि भाई तुम हाथ ऊपर करो, जहां पे सुनाई दिया वहां हाथ ऊपर करो, फिर नीचे नीचे कर लें, और जहां भी हाथ नीचे करता तो आइडेंटिफाई कर लें कि भाई ये थ्रेशोल्ड है। तो ऐसा करना तो आसान है, अपने मर्जी से कर लें। 1 किलोहर्ट्ज का भी करें, 2 किलोहर्ट्ज का भी करें, जहां भी कम से कम सुनता है आदमी वो थ्रेशोल्ड प्लॉट कर लें। तो क्या दिक्कत है? क्यों एक मेथड चाहिए हमें? मेथड इसलिए चाहिए क्योंकि ऐसा पाया गया कि शॉर्ट टोन बर्स्ट, या जो थोड़ी समय के लिए टिंग टिंग इस तरह शॉर्ट टोन बर्स्ट जो दिए जाते हैं, वो हमेशा एक बेहतर थ्रेशोल्ड देते हैं अगेंस्ट ए कंटिन्यूअस टोन। इसलिए शॉर्ट टोन प्रेफर किया गया। दूसरा वजह यह है कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री में जब भी हम प्लॉट करते हैं ऑडियोग्राम, तो उसका जो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वो अगर 10 डेसिबल से ज्यादा का हो जाता है तो फिर वैलिड नहीं माना जाता। इसलिए जरूरी है कि एक मेथड के माध्यम से, एक सही तरीके के माध्यम से प्योर टोन ऑडियोमेट्री की जाए, ताकि आप हिंदुस्तान में करें टेस्ट, या पाकिस्तान में करें, बांग्लादेश में करें, या अमेरिका में करें, आपका जो थ्रेशोल्ड है, आपका जो ऑडियोग्राम है, वो हूबहू वही चीज आए। इसलिए जरूरी है कि ह्यूक्सन एंड वेस्टलेक मेथड को समझा जाए और ढंग से उसको लागू किया जाए प्योर टोन ऑडियोमेट्री करने में। तो ह्यूक्सन एंड वेस्टलेक प्रोसीजर शुरू इन लोगों ने दिया था 1944 में। उसके बाद ऑटोमेटिक ऑडियोमीटर्स भी आए तो 1960 वगैरह में भी मॉडिफाई हुआ था। तो तब ये मान्यता प्राप्त है। कुछ और लोग कुछ और मेथड्स करते हैं, आईएसओ का भी मेथड करते हैं, पर हम लोग हिंदुस्तान में यही मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? ये मॉडिफाइड ह्यूक्सन एंड वेस्टलेक मेथड को असेंडिंग मेथड भी बोला जाता है। मैंने बताया वजह आपको, क्यों बताया बोला जाता है। सबसे पहली बात यह है कि जब व्यक्ति आए बैठे आपके पास तो उसको एक स्पष्ट साफ सीधा इंस्ट्रक्शन दीजिए बिना हेडफोन लगाए। बहुत लोग क्या करते हैं, आओ बैठो, ठप हेडफोन लगाए फिर कुछ कुछ बोलते हैं, या बिना लगाए भी उधर से स्पीच आउटपुट के थ्रू इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करते हैं। नहीं, वो तरीका नहीं है। व्यक्ति को लाओ, बिठाओ और बोलो कि मैं अभी आपकी सुनने की जांच करने जा रहा हूं। आपको अभी फिलहाल मैं ये हेडफोन लगाऊंगा, इस हेडफोन के माध्यम से सीटी जैसी आवाज आएंगी, टी टी टी। ये आवाज धीमी भी होंगी, ऊंची भी होंगी। जब भी आपको आवाज सुनाई दे, आप हाथ ऊपर करके बताएं। आवाज गई तो हाथ नीचे। शॉर्ट टोन्स देंगे हम लोग। पहले हम अपने आपके अच्छे वाले कान को टेस्ट करेंगे, फिर दूसरे कान को टेस्ट करेंगे। बारी बारी से किया जाएगा, इसलिए दोनों कानों में एक साथ आवाज नहीं जाएगी। आप ध्यान से देखेंगे, बटन दबा के इशारा करके बताएंगे हाँ सुनाई दिया, या उंगली ऊपर करके बताएंगे। ठीक है, ये चीज किया जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन साफ देने के बाद फेमिलियराइज करते हैं। आमतौर पे ये जो प्योर टोन या सिटी जैसी आवाज है ना, ये हम लोग सुनते नहीं आम जिंदगी में। तो इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति को ये सुनाया जाए कि ये इस तरह की आवाज होती है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं किसी पेशेंट से बात कर रहा हूँ, मुझे समझ में आया कि ठीक है, इसको लगभग माइल्ड डिग्री का, मॉडरेट डिग्री का हियरिंग लॉस है। तो मुझे समझ में आया कि हाँ 60 डेसिबल का हियरिंग लॉस है, तो मुझे थोड़ा आवाज अपना ऊपर करके बात करना है, उसके सामने बात करना है। तो मैं उसके सामने बात करता हूँ, उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ और फिर बोलता हूँ कि ये रहा आपका हेडफोन, ये कान में मैं आपको लगाया, अब देखिए आवाज में दे रहा हूँ, ठीक आवाज आ रहा है, हाथ ऊपर करना, नीचे करना, हाथ ऊपर करना, नीचे करना, या बटन दबाना, नीचे करना। तो जो भी फेमिलियराइजेशन फेज में जो भी आपको लगता है जिस इंटेंसिटी पे वो सुन रहा है, उस इंटेंसिटी से ऊपर की आवाज दें और उसको बताएं कि हाँ अब इस तरह की आवाज आएगी और आपको इस तरह का रेस्पॉन्स देना है। ये करने के बाद अगला स्टेप आपका आता है कि कान में लगा दें आप और आवाज देना शुरू करें। मान लीजिए मुझे लगा कि हाँ ये व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, मॉडरेट अमाउंट का हियरिंग लॉस होगा इसको, तो मुझे पता है कि इसको 50 डेसिबल के लगभग का हियरिंग लॉस है। तो आवाज में लगभग 70 डेसिबल का दूं, तो 70 डेसिबल का आवाज देता हूं। अगर व्यक्ति सुन लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 20-20 डेसिबल ऊपर जाता हूं। ध्यान रखिए, पहले 20 डेसिबल से ऊपर जा रहा हूं मैं, जब तक वो व्यक्ति बोलेगा हाँ अब मैं सुन रहा हूं। तो जब वो सुन रहा है, फिर इमीडिएटली डिसेंट फेज आता है, इनिशियल डिसेंट फेज, चौथा नंबर का स्टेज, जिसमें कि मैं क्या करता हूं, मैं 10 डेसिबल से नीचे जाना शुरू करता हूं। तब तक नीचे जाना शुरू करता हूं जब तक वो रेस्पॉन्ड करना बंद करता है। जैसे मैंने बताया आपको, मैंने 70 डेसिबल पे आवाज दी और फेमिलियराइज करके 70 डेसिबल पे आवाज दी, वो नहीं सुना, तो मैं क्या करूंगा, 20 डेसिबल बढ़ा दूंगा, 70, 80, 90 डेसिबल में चला जाऊंगा। तो 90 डेसिबल में उसने आवाज दे दिया। तो अब जब दे दिया तो इनिशियल डिसेंट स्टेज शुरू होता है।
तो अब क्या करता हूँ, 90 से मैं नीचे जाता हूँ 10 डेसिबल से, यानी कि 80 में आता हूँ। व्यक्ति फिर आवाज इशारा करके बताते हैं कि हाँ मैं सुन गया हूँ, तो 80 से फिर मैं नीचे आता हूँ 10 डेसिबल में। अब चला गया 70 में, अब व्यक्ति चुप बैठता है। इसका मतलब अब वो 70 डेसिबल पे आवाज नहीं सुन रहा है। जब नहीं सुन रहा है तो मेरा 5वां स्टेज शुरू होता है, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड सर्च स्टेज। इस थ्रेशोल्ड सर्च स्टेज में क्या करता हूं मैं, 5 dB अप और 10 dB डाउन का मेथड इस्तेमाल करता हूं। अब 70 डेसिबल में रेस्पॉन्ड नहीं किया व्यक्ति, तो क्या करूंगा, 5 डेसिबल ऊपर जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, 10 डेसिबल थ्रेशोल्ड सर्च में जाते थे, अभी 5 डेसिबल ऊपर जाऊंगा। 5 डेसिबल ऊपर गया, व्यक्ति अगर स्विच प्रेस करता है कि हाँ मैं सुन रहा हूं, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं 5 डेसिबल ऊपर जाऊंगा। अब वो स्विच प्रेस करता है कि हाँ मैं सुन पा रहा हूं, तो फिर मैं 10 डेसिबल नीचे जाऊंगा। नीचे गया तो अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, फिर 5 डेसिबल ऊपर जाऊंगा। और अब अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो मैं जान गया हूं थ्रेशोल्ड सर्च हो रहा है मेरा, कि यहाँ कहीं थ्रेशोल्ड होगा। तो अब इसी 5 डेसिबल यानी कि 65 डेसिबल के ऊपर मैं 3 बार टोन देता हूं, टी, नहीं रिस्पॉन्ड किया, फिर देता हूं टी, रिस्पॉन्ड किया, फिर देता हूं टी, रिस्पॉन्ड किया। तो मैं जानता हूं कि अब 3 बार मैंने आवाज दिया, उसमें से 2 बार उसने रिस्पॉन्ड किया। तो ये मेरा थ्रेशोल्ड होगा 1 किलोहर्ट्ज पे, वहां 65 डेसिबल का। तो 5 डेसिबल अप और 10 डेसिबल डाउन मेथड के माध्यम से मैंने थ्रेशोल्ड सर्च कर लिया। अब एक बार मैं फ्रीक्वेंसी किसी एक फ्रीक्वेंसी पे कर लेता हूँ, 1 किलोहर्ट्ज पे कर लिया, तो फिर आगे बढ़ जाता हूँ 2 किलोहर्ट्ज, फिर आगे बढ़ जाता हूँ 4 किलोहर्ट्ज, फिर आगे बढ़ जाता हूँ 8 किलोहर्ट्ज, और फिर वापस आता हूँ 1 किलोहर्ट्ज। यानी कि 1 किलोहर्ट्ज को मुझे दोबारा टेस्ट करना होता है, मेथड वही बताता है। और ये चेक करना होता है कि प्लस माइनस 10 डेसिबल के अंदर है या नहीं है, यानी कि 65 डेसिबल में मुझे 1 किलोहर्ट्ज का थ्रेशोल्ड वापस मिलना चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो एक बार फाइनल हो जाता है तो फिर मैं उसको प्लॉट कर देता हूँ। प्लॉट करने के बाद टाइप एंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस निकालने के लिए पहले डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस AC से निकलता है, फिर टाइप ऑफ हियरिंग लॉस बोन कंडक्शन से निकलता है। मेथड वही है। तो ये मॉडिफाइड ह्यूक्सन एंड वेस्टलैक मेथड ये स्टैंडर्ड क्लिनिकल मेथड है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड यूज ऑफ कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो आप भी इस्तेमाल करें ह्यूक्सन एंड वेस्टलैक मेथड और सही तरीके से ऑडियोग्राम प्लॉट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।